हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी दीपक रंजन। आज फिर मैं पार्ट सिक्स का नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, आपके पास और आपके लिए लेकर आ गया हूँ। वो टॉपिक है कंजंक्शन। क्या है कंजंक्शन? हिंदी मीनिंग इसका होता है संयोजक। क्या होता है? संयोजक। हमें जानना है व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ कंजंक्शन। क्या जानना है? व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ कंजंक्शन। तो सीधा सीधा समझा जाता है कि कंजंक्शन वैसा वर्ड को डिनोट करता है जो क्या करेगा, किसी भी नंबर को, किसी भी या फिर कोई सेंटेंस को क्या करेगा, दो साथ ऐड करेगा। क्या करेगा? ऐड करेगा। उससे पता चलेगा क्या कि ये वर्ड्स को ऐड करता है, ये सेंटेंस को ऐड करता है, ये फ्रेज को भी ऐड करता है, ये क्लाउजेस को भी ऐड करता है और ये मेनी टाइप्स ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस को ऐड करता है। और एक लंबा खासा क्या करता है? कम्युनिकेशन सेट करता है एक दूसरे के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन कंजंक्शन का, इसका कंजंक्शन। तो चलिए सिंपल तरीके से मैंने आपके लिए नोट किया है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स, फ्रेज, क्लाउजेस एंड सेंटेंसेस। ये आपको बताता है कि कोई भी दो वर्ड, दो क्लाउज, दो फ्रेज, दो सेंटेंसेस आपस में जुड़ते हैं और उसको एक लंबा तरीका से बोला जाता है, तो जाके वो डेफिनेशन कहलाता है। किस चीज का? कंजंक्शन का। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर में अगर देखा जाए तो आपके पास एग्जाम्पल में एंड होगा, बट होगा, बिकॉज, आफ्टर, और, बोथ, ईदर, नीदर, नॉर, विथ, सिंस, सेम एज एंड मेनी मोर। क्लियर? तो चलिए आते हैं कि हम लोग इतना जान चुके हैं कि कंजंक्शन उसे कहते हैं जिसमें कोई वर्ड्स, कोई सेंटेंस को जोड़ा जाता है और एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन सेट किया जाता है। क्लियर? बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि कंजंक्शन का नॉर्मल काइंड्स नहीं होता, क्योंकि जितने भी वर्ड्स दो सेंटेंस हो, दो वर्ड्स हो जोड़ने के लिए यूज होता है, वो तो कंजंक्शन होता ही है। लेकिन हमें जानना है कि इसके भी काइंड्स होते हैं। तो प्रॉपर तरीके से अगर समझा जाए तो देयर आर 3 बेसिक काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। फर्स्ट जो है आपका वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें क्या होगा? इसमें भी वही वर्ड्स हैं जो हमने बताया कि दो वर्ड, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया जाए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो चलिए समझते हैं। लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेज, क्लाउज दैट आर ऑफ अ सिमिलर, क्या होता है? सिमिलर टाइप इन अ सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस बोला जाए और उसको ऐड करा जाए, दो तरीके का सेंटेंस ऐड करके एक बार बोला जाए, उस समय हमें पता चलेगा कि ये जो दोनों सेंटेंस को ऐड करा जा रहा है वो दोनों सेंटेंस सेम है या नहीं है। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं उसमें जो हमारा सेंटेंस होता है वो पहले सेंटेंस दूसरे सेंटेंस या वर्ड से सिमिलर होता है। क्या होता है? सिमिलर होता है। उसके लिए जो यूज करते हैं हम कंजंक्शन का, वो कंजंक्शन होता है आपका जैसे कि फॉर, एंड, नॉट, बट, येट, सो, इट से। सिंपल तरीके से अगर एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस का एग्जांपल अगर दिया जाए तो बोल सकते हैं, आई लाइक कॉफी बट माई ब्रदर प्रेफर टी। कि मैं कॉफी पसंद करता हूं लेकिन जो मेरे भाई है वो हमें टी का प्रेफर करता है, कि टी मतलब चाय लेना चाहिए, ऐसा। ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए मैंने लिखा है, रेनू एंड ईशांत आर गुड डांसर। डांसर यहाँ सेम है, सिमिलर है। क्या है? सेम, सिमिलर वर्क। तो यहाँ जो आपका रेनू एंड ईशांत है, इसको जोड़ने वाला वर्ड कौन है? वो एंड है। ये आपका कंजंक्शन है और इसी से हमें पता चल रहा है कि ये जो वर्क काम करा जा रहा है वो दोनों के लिए क्या है? सेम है। इसीलिए इस चीज को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अकॉर्डिंग रखा गया है। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका सब ऑर्डिनेटिंग। क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसमें किस चीज का जिक्र किया जाएगा? कैसे वर्ड्स होंगे जोड़ने के लिए? कोई भी सेंटेंस को, कोई भी वर्ड्स को। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू जॉइन सबऑर्डिनेट क्लाउज टू इंडिपेंडेंट क्लाउज। ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ता है, जो स्वतंत्र रूप से हम लोग बोलते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन कौन से वर्ड्स कंजंक्शन वाले आएंगे, तो चलिए देखते हैं। उसमें जो कंजंक्शन वाले वर्ड आएंगे वो हो सकता है आफ्टर आई, बिफोर आई, बिकॉज आई, इफ आई, व्हाइल आई या फिर देन आई। ये सारे वर्ड्स कंजंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारे हैं जो आप
नॉर्मल तरीके से उसको जान सकते हैं। सिंपल तरीके से अगर सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इसके अकॉर्डिंग जो आपका सेंटेंस बना के मैंने केवल एक सेंटेंस लिखा है आपके लिए, वो है आई विल बाय यू अ न्यू लैपटॉप इफ यू पास द एग्जामिनेशन। यहाँ क्या है कि अगर तुम एग्जामिनेशन पास करते हो तो मैं आपके लिए एक लैपटॉप खरीद दूंगा, ठीक है, या फिर खरीदूंगा। तो सिंपल तरीके से अगर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ यू पास द एग्जाम आई विल बाय यू अ न्यू लैपटॉप। तो इसमें क्या है कि ये सबऑर्डिनेटिंग है कि आपके लिए, आपके बाद, आपसे पहले, ऐसे चीज के लिए, ठीक है। जैसे कि आप पहले जाओ तब मैं आऊंगा, ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इसे समझेंगे कि दिस सेंटेंस इंडिकेट्स सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्लियर है। लास्ट पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है एंड लास्ट इसका काइंड्स है वो है कोरिलेटिव कंजक्शन। क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेटिव कंजक्शन? सिंपल तरीके से समझा जाए तो इट इज यूज्ड टू जॉइन इक्वल सेंटेंस एलिमेंट। इसमें क्या आता है, जो कोरिलेटिव होता है वो क्या होता है, एलिमेंट्स जो होता है, जो सेंटेंस का बोलने का भाव जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों में सेम होता है। जैसे कि हमने क्लास में बोला कि आप दोनों एक जैसे लगते हो, मतलब दोनों का क्वालिटी एक जैसा, एक हमने बात किया तो इक्वल वहां पता चला। क्या पता चला? इक्वल। आप दोनों मतलब बोथ का यूज होगा। किसका यूज होगा? बोथ। ये बोथ जो है वो कोरिलेटिव कंजक्शन के अकॉर्डिंग आता है। क्लियर है। नॉर्मल और भी इसमें दिए गए हैं कुछ वर्ड्स जो कोरिलेटिव कंजक्शन को डिनोट करता है। वो है ईदर, नॉर, नीदर, बोथ, बट ऑल्सो, सो दैट एंड लेटेसी, और ऐसे भी बहुत सारे होते हैं नॉर्मल। तो ये हम जानेंगे। चलिए, दो सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है जो कोरिलेटिव को समझने में और ज्यादा बेहतर कर देगा। सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, इधर अनुज और अमन विल कम ऑनलाइन टुडे। मतलब कि इधर अनुज और अमन विल कम ऑनलाइन टुडे। ये जो अनुज एंड ये और का यूज हुआ है, इधर और इधर का यूज हुआ है, ये हमें बताता है कि ये आपका जो है वो कोरिलेटिव कंजक्शन के अकॉर्डिंग आता है। क्लियर है। एक छोटा सा सेंटेंस और है कोरिलेटिव से जुड़ा हुआ, वो है he speak not only English but also French। वो इंग्लिश ना बोलते हैं, वो इंग्लिश तो बोलता ही है लेकिन फ्रेंच भी बोलता है। तो ऐसे जगहों में क्या करते हैं कि जो हमारा एलिमेंट्स होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है, वो कहीं ना कहीं इक्वल होता है। जैसे मैंने कोई काम किया तो वो भी करता है तो ये भी करता है, ठीक है। कोई आप दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो ऐसे सेंटेंस में हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस कंजक्शन के अकॉर्डिंग, कोरिलेटिव कंजक्शन के अकॉर्डिंग आता है। क्लियर है। तो चलिए, अभी के क्लास में मैंने आपके सामने रखा कंजक्शन। क्या रखा? कंजक्शन। आपको मैंने बताया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजक्शन, प्रॉपर डेफिनेशन, एंड मैंने आपको यह भी बताया कि टोटल काइंड्स इसके नॉर्मल तरीके से कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। आपको सभी के नाम मालूम है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। मैंने इन सभी का डेफिनेशन विद एग्जांपल आपके सामने मैंने पेश किया और आपको यह समझने में बहुत ज्यादा बेहतर होगा अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको ध्यान से सुने, लिखें और इसको वापस समझें। और अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो में कमेंट करें तो आपको ज्यादा सॉल्यूशन और भी मिल सकता है। क्लियर है। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट and subscribe my channel and also share. Thank you.